हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपना चैप्टर चलेगा वो देखो कितना चैप्टर चल रहा है। अपना 2.4 चल रहा है और 2.4 में आज हम देखेंगे वो अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा लेंथी है। इसलिए क्या होता है, सभी को इस क्वेश्चन का डर लगता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो ये क्वेश्चन है इसको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। आपको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले आपको नोट नहीं करना, पहले समझना है। तो देखो प्रश्न को पढ़ो। असन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। यानी एक असन नाम का व्यक्ति है जो स्कूल की वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का क्या खरीद रहा है, कपड़ा खरीद रहा है। दो प्रकार का कौन कौन सा, एक तो कमीज का कपड़ा खरीद रहा है, एक पतलून का कपड़ा खरीद रहा है। ये देखो आगे बोला हुआ है, इसमें से कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर। कमीज के कपड़े का भाव कितना है, 1 मीटर का 50 रुपया, ये प्रश्न में बोल रखा है। तथा पतलून के कपड़े का भाव 1 मीटर का कितना है, 90 रुपया है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर का कपड़ा खरीदता है। वो क्या बोला है कि अगर कमीज का 3 मीटर का कपड़ा खरीदेगा तो पतलून का क्या खरीदेगा, 2 मीटर का कपड़ा खरीदेगा। ये कंडीशन आपको प्रश्न में दी हुई है। क्या दी हुई है कि अगर वो कमीज 3 मीटर खरीदेगा तो पतलून 2 मीटर खरीदेगा। 3 मीटर के पीछे 2 मीटर का कपड़ा खरीद रहा है। अब आगे क्या बोला है कि वह इस कपड़े को क्रमशः 12% व 10% लाभ पर बेचता है। यानी कमीज को 12% लाभ पर और पतलून को 10% लाभ पर बेचता है। और इसको कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसने पतलून के कितना कपड़ा खरीदा, यानी उसने पतलून का कितना कपड़ा खरीदा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट रूप में यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो आपको क्या करना है, ये पतलून का कपड़ा बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, माना हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा। ठीक है, कपड़ा कितना खरीदा ये कहाँ से पता चलेगा, प्रश्न से इससे पता चलेगा कि कमीज का 3 मीटर का कपड़ा खरीदता है तो वो पतलून का कितना खरीद रहा है, 2 मीटर का कपड़ा खरीद रहा है। मैं बोलूं कि वो कमीज और इधर मैं लिखूं पतलून। अगर वो 3 मीटर का कपड़ा कमीज का खरीदता है तो पतलून का 2 मीटर का खरीदता है। मैं बोलूं कि वो 6 मीटर अगर कपड़ा किसका खरीद रहा है, कमीज का खरीद रहा है, तो 4 मीटर किसका खरीदेगा, पतलून का खरीदेगा। यानी कि ये देखो इस प्रकार, देखो इसको समझो। ये 3 मीटर के पीछे 2 मीटर का ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब देखो मैं बोलूं कि 3 गुणा 2 यानी कि 6 हो गया ना। अगर वो कमीज का 6 मीटर का कपड़ा खरीदता है तो पतलून का कितना खरीदेगा, 2 मीटर गुणा 2। इसको भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 2, वो 4 मीटर का खरीदेगा। अगर मैं बोलूं कि वो कमीज का 9 मीटर का, 3 गुणा 3 यानी 9 मीटर का कपड़ा खरीदता है तो वो पतलून का कितना खरीदेगा, 2 मीटर गुणा में 3 यानी 6 मीटर खरीदेगा। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये अपना 3 मीटर 2 मीटर है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब वो किस हिसाब से कपड़ा खरीदता है वो आपको पता लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 हमें पता नहीं वो कितना मीटर खरीद रहा है। वो 3 मीटर खरीद रहा है, 6 मीटर खरीद रहा है या 9 मीटर खरीद रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमें अगर ये पता लगा लें कि वो कमीज का कितना कपड़ा खरीद रहा है, कितना मीटर कपड़ा खरीद रहा है, तो अपने पास पतलून का कपड़ा अपने आप आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने मान लिया कि वो क्या कर रहा है, कमीज का 3 गुणा में x मीटर कपड़ा खरीदता है। कितना मान लिया मैंने, देखो यहाँ पे मैंने माना कि माना हसन ने कमीज का कपड़ा खरीदा, कितना खरीदा, 3 गुणा में x यानी 3 x मीटर का कपड़ा खरीदा। ये हमने मान लिया। ठीक है, अपना प्रश्न है उसमें हमने ये मान लिया कि वो कितना कपड़ा खरीद रहा है, 3 x मीटर। तब पतलून का कपड़ा खरीदेगा। इधर देखो हमने 3 को किससे गुणा किया, x से, तो 2 को भी किससे गुणा करेंगे, x से, यानी 2x
मीटर कपड़ा खरीदेगा। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया कि कपड़ा कितना खरीदा है, ये आपको पता चल गया। तो आप इसका मूल्य पता कैसे लगाएंगे कि कमीज के कपड़े को खरीदने में लगा मूल्य, कि उसने जो कमीज का जितना भी कपड़ा खरीदा है उसका मूल्य कितना होगा। 1 मीटर का 50 रुपया दे रहा है, 1 मीटर का 50 रुपया दे रखा है। तो अपने पास जो टोटल कपड़ा है उसको किससे गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, तो जो कमीज का खरीदा हुआ कपड़े का मूल्य आ जाएगा। तो किससे गुणा करेंगे, 3 अक्स को, कि अपना कमीज का जो कपड़ा खरीदा है वो है कि 3 अक्स मीटर खरीदा है, और कितने रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, तो 1 मीटर का 50 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। तो देखो 3 अक्स को मैं किससे गुणा करूंगा, 50 से, तो कितना आ जाएगा, 150 अक्स आ जाएगा। ठीक है, 3 अक्स को किससे गुणा करूंगा, 50 से गुणा करूंगा, तो 150 अक्स आ जाएगा। ये अपना मूल्य आ गया कि कमीज के कपड़े को खरीदने का मूल्य, यानी कमीज का जो कपड़ा है वो खरीदा है ना, उसका मूल्य कितना है, 150 अक्स है। इसी प्रकार देखो हम पतलून के कपड़े का खरीदने का मूल्य भी पता लगा लेंगे कि उसका कपड़ा कितना खरीदा है, उसने 2 अक्स मीटर खरीदा है, गुणा में किस रेट के हिसाब से खरीदा, तो 1 मीटर का 90 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तो गुणा में 90। तो 9 को मैंने 2 अक्स से गुणा किया, 90 को मैंने 2 अक्स से गुणा किया, तो कितना आएगा, 180 अक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे। आगे देखो कमीज पर 12% का लाभ, आपको ये निकालना है कि कमीज पर 12% का लाभ और पतलून पर 10% का लाभ। तो देखो कमीज का मूल्य कितना है, पहले वो लिखोगे, 150 अक्स, और कितने परसेंट का लाभ है, तो 12% का लाभ है। 12% परसेंट जैसे ही हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करो, 0 से 0 कट जाएगा। इधर देखो, इधर सोल्व करके बताता हूं मैं इसको, 150 एक्स गुणा में 12/100, शून्य से शून्य कट गया, 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 10 में देंगे 2 का भाग 5 बार जाएगा, 5 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यानी ऊपर क्या बच गया, 6 गुणा में 3, क्या बचा, 3 गुणा में 6, तो 3 और 6 को गुणा करेंगे 18, यानी कितना आ गया अपने पास, 18 आ गया। तो 18 के साथ ये अक्स भी है, भूल मत जाना। तो ये अपना जो लाभ है, 12% लाभ है, वो कितना आ चुका है, 18 अक्स आ चुका है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो अपनी पतलून पर 10% का लाभ निकालेंगे, तो पतलून को खरीदने में लगा मूल्य कितना है, 180 अक्स, गुणा में 10% लाभ, 10 बट्टा में परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100। ये इस 0 से देखो इसको भी सोल्व करते हैं, 180 अक्स गुणा में 10 बट्टा में 100, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या बचा, 18 अक्स। तो ये भी कितना आया, 18 अक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब अपने पास लाभ आ गया कि कमीज पर उसने 12% का लाभ प्राप्त हुआ है, तो कितना हुआ है, 18 अक्स, और पतलून पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी कितना हुआ है, 18 अक्स। तो अब परसेंट दिया हुआ है, मूल्य आपके पास है कि कितने मूल्य पर इसको लाभ हुआ है, ये आपको ज्ञात कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बेचने का मूल्य ज्ञात करेंगे। बेचने का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कमीज के कपड़े को बेचने का मूल्य कितना होगा, देखो 150 अक्स में तो उसने खरीदा है, कमीज क्या खरीदा है, 150 अक्स में इसने कमीज का कपड़ा खरीदा है, तो 150 अक्स पर तो बेचेगा नहीं, थोड़ा लाभ करके बेचेगा, और लाभ कितना हो रहा है, 18 अक्स का हो रहा है। तो अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, ये तो इसका खरीदा हुआ मूल्य है, और ये इसको कितने में बेच रहा है, 18 में लाभ में बेच रहा है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 8। देखो इसको जोड़ेंगे, 8, 5 और 1 6 और 168 अक्स, कितना हो जाएगा, 168 अक्स पे बेचेगा, कितना पे बेचेगा, 168 अक्स पे बेचेगा। और इसी प्रकार जो अपना पतलून के कपड़े का मूल्य कितना होगा, 180 अक्स में तो इसने खरीदा है, 180 अक्स में तो इसने क्या खरीदा है, और 18% लाभ पर बेचा है, 18 पर क्या बेच रहा है, तो 180 में 18 जोड़ देंगे,
8 8 रे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे एक, ये कितना हो गया 198x हो गया। कितना हो गया दोस्तों 198x हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसको बेचने के बाद, कमीज और जो पतलून है इसको बेचने के बाद आपको कितना मूल्य प्राप्त हो रहा है, 36,600 रुपये प्राप्त हो रहा है। अब ये लिखेंगे। अब देखो ये कैसे करेंगे, अब देखो, हाँ तो मित्रों अब देखो हम क्या लिखेंगे कि कमीज व पतलून को बेचने पर प्राप्त मूल्य पर्सन में कितना दिया हुआ है, 36,600 रुपये दिया हुआ है। लेकिन अपने हिसाब से इसको बेचने का मूल्य क्या होना चाहिए, 168x तो अपना कमीज का मूल्य, और पतलून का मूल्य कितना आ रहा है 198x आना चाहिए। यानी अपने पास बेचने का मूल्य ये है, और ये पर्सन में क्या बोल रहा है कि इसके बराबर है 36,600 के बराबर है, 36,600 के बराबर है। तो 168x और 198x इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 168 और 198 को जोड़ेंगे तो अपने पास 366 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 366, ध्यान रखना कितना प्राप्त होगा 366। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इस दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 366x प्राप्त हुआ, बराबर में कितना है 36,600, बराबर में 36,600। अब जो ये 366 है वो किस में है, अक्स के साथ गुणा में, तो अक्स के बराबर के इधर जाने के बाद में किस में चला जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा। किस में चला जाएगा, भाग के अंदर। 366 किस में चला गया, भाग के अंदर। अब 366 का 36,600 में भाग देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। यानी अपने पास जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 100 आ चुकी है। अब आपको जो भी प्रश्न में पूछा है आप हर प्रश्न का आंसर दे सकते हो, उत्तर दे सकते हो, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है। तो अगर आपको ये पूछा है कि पतलून का कपड़ा कितना है, आपको ये पूछा है पतलून का कपड़ा, पतलून का कपड़ा, तो वो है 2x, 2 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है। अगर आपको कमीज का कपड़ा पूछता, किसका, कमीज का कपड़ा, कमीज का कपड़ा कितना होगा 3x, 3x यानी 3 गुणा में x की वैल्यू 100 यानी 300 मीटर, 300 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो अपना ये प्रश्न है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर पतलून के कपड़े की बात करें तो यानी आपको प्रश्न में देखो हमने क्या माना 2x माना है, तो 2x यानी 2 गुणा में 100, x की वैल्यू अपनी कितनी है 100। तो वापस एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। माना हसन ने कपड़े कमीज का कपड़ा खरीदा, कितना खरीदा 3x मीटर खरीदा, और तब पतलून का कपड़ा कितना खरीदेगा 2x मीटर खरीदेगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ था कि 2 के पीछे कितना, 3 मीटर कपड़े के पीछे 2 मीटर का कपड़ा खरीद रहा है। अब इससे हम क्या निकालेंगे कि इसको खरीदने में मूल्य कितना लगेगा वो निकालेंगे। कमीज को कितना लगा 150x, और जो अपनी पतलून है इसको खरीदने में 180x रुपये लगेगा, और कमीज को 12% लाभ पर बेचता है यानी कि 18x, और पतलून को 10% लाभ पर बेचता है यानी 18x। फिर इसको बेचने का मूल्य निकालेंगे और इस समीकरण को सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आपको पतलून का पूछा है, पतलून का कपड़ा कितना खरीदेगा, तो अपना आंसर यहीं तक हो गया। लेकिन अगर आपको कमीज का पूछ लेता तो आपका आंसर ये होता। ठीक है, तो आपके पास दोनों का मूल्य आ चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी प्रकार किसी भी प्रश्न को आप समझना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार में आराम से एक एक क्वेश्चन को समझाता हूँ। और अगर आप मेरे द्वारा समझे गए क्वेश्चनों को बोर्ड में करके आओगे तो आपके अच्छे नंबर बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद। और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।